Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि रिश्ता किस ओर जा रहा है, अपने रिश्ते को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और आपके रिश्ते का अगला मोड क्या है, ब्रेक थ्रू होगा या और डिले। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। आइए जानते हैं कि आपके रिश्ते में अगला मोड क्या आने वाला है। क्या होगा? ब्रेक थ्रू होगा, मतलब आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा, आपका रिश्ता इस मुश्किल दौर से बाहर निकल जाएगा या फिर और डिले होगी। आइए जानने की कोशिश करते हैं एनर्जीज क्या कहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। पहला कार्ड कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डिसीट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एंजल ऑफ लव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहां पर स्ट्रैटेजी का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगला मोड क्या होगा, ब्रेक थ्रू होगा या फिर और ज्यादा डिले की एनर्जीज चैनलाइज होने वाली हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है शैडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज होप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मूविंग ऑन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन का कार्ड है। देन स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है यहाँ पर। ओके, आई होप आपको कार्ड्स बहुत अच्छे से नजर आ रहे होंगे। आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगला मोड क्या आने वाला है, ब्रेक थ्रू होगा या फिर और डिले होगी। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड सबसे पहले निकल कर आया है और ये कार्ड जब भी आता है ना तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स आपके कनेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके स्पिरिचुअल गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स सब मिलकर आपके रिश्ते की एनर्जीज को पॉजिटिवली चैनलाइज कर रहे हैं और इवन आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो इनविजिबल कॉर्ड है वो एक्टिव हो चुका है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं तुम दोनों का मिलना डेस्टिन्ड है। ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू की एनर्जीज डेफिनेटली चैनलाइज होंगी। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको आपके पार्टनर के सपने आ रहे होंगे, आपको कुछ एंजल नंबर्स जैसे कि 111, 777 या फिर 555 नजर आ रहे होंगे। ओके, द नेक्स्ट कार्ड इज मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। ये डायरेक्ट आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये कार्ड क्लियरली ये दिखा रहा है कि वो आपकी तरफ सीरियस इंटेंशंस के साथ आने का प्लान बना चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको सेटल करके वो आपको प्रायोरिटी देने का थॉट बना चुके हैं, मतलब वो थॉट को मटेरियलाइज करने के बारे में सोच चुके हैं। उनके माइंड में ये चीज बहुत टाइम से चल रही थी। अब वो इस चीज पर एक्शन की एनर्जीज में आने वाले हैं, यानी कि आपके पार्टनर बहुत हद तक रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। ये कार्ड एक क्लियर कमिटमेंट को भी इंडिकेट करता है।
आपके पार्टनर का दिल कंप्लीटली आपकी तरफ अलाइंड पहले भी था और आज भी है, लेकिन दिमाग उनका ये कह रहा था कि उन्हें अपनी लाइफ के वेरियस फील्ड्स की एनर्जीज को पहले सेटल कर लेना चाहिए और फिर आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए। और यही एग्जैक्टली आपके पार्टनर कर रहे हैं। वो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उन्हें अपने करियर से ज्यादा प्यार है, उन्हें आपसे प्यार नहीं है। ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। वो एक्चुअली अपनी लाइफ के वेरियस स्फीयर्स की एनर्जीज को स्टेबलाइज करने के बाद ही आपकी तरफ को बढ़ना चाह रहे थे और उसे वो स्टेबलाइज करने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं, ऐसा आपके पार्टनर को महसूस होता है। और उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि अगर इस चीज में थोड़ा वक्त भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका माइंड इस चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड है कि उन्हें कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको ही देनी है। ओके, यहां पर एंजल ऑफ लव का जो कार्ड निकल कर आया है, ये एक सबसे बड़ी कंफर्मेशन है कि आप दोनों के बीच में आज भी उतना ही प्यार है जितना प्यार पहले था। आपके रिश्ते में डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज को भी ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है। यूनिवर्स आप दोनों को एक दूसरे से बांध कर रख रहे हैं, इसीलिए आप बार बार इस चीज की शिकायत करते हैं कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने का बहुत बार प्रयास कर चुके हैं, लेकिन आज तक आप इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर पाए। आप मूव ऑन कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बड़ा है। सेपरेशन ने या डिस्टेंस ने आप दोनों का प्यार एक दूसरे से कम बिल्कुल भी नहीं किया है। देखिए, ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्यार इतना स्ट्रांग है कि ब्रेक थ्रू तो होगा ही। आप दोनों का प्यार जरूर रिवाइव होगा, आपका ये कनेक्शन जरूर रिवाइव होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और यूनिवर्स आपको इस चीज के लिए बार बार गाइडेंस भी देते हैं। आपके रिश्ते की एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है इसके बारे में आपको बहुत बार बताया जाता है। और ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट भी करता है कि आपके पार्टनर बार बार आप ही की एनर्जीज में टैप इन करते हैं। ठीक है, ये प्यार वन साइडेड नहीं है। पार्टनर के अंदर आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं। आप दोनों का हार्ट चक्रा आज भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए बार बार आपको आपके पार्टनर के सपने भी आते हैं। तो ये कार्ड 100% ब्रेक थ्रू को इंडिकेट करता है। चीजें बदल सकती हैं आपके रिश्ते में, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो इस एनर्जी को आपको कंप्लीटली क्लेम करना चाहिए। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। देखिए, ये कार्ड एक और चीज को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि यूनिवर्स आपको लिटरली ये बताना चाहते हैं कि आपके कनेक्शन का ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जो है वो प्योर लव ही है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर ना थोड़ा सा बिजी इस चीज में है कि वो आपको जो कमिटमेंट देंगे वो तभी देंगे जब वो फाइनेंशियली या फिर उनके लाइफ के बाकी स्पेयर्स की एनर्जीज थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी। ठीक है, ये आपके पार्टनर के एक मेच्योर नेचर को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्लीन है। ठीक है, आपके इस रिश्ते में यूनिवर्स का साथ भी है। आपके पार्टनर की तरफ से ये क्लियर इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपके पार्टनर के लिए आपका साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे उन्हें कितना भी सेल्फिश क्यों ना कह लें, लेकिन आपके पार्टनर उस लेवल पर सेल्फिश एक्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने एंड से चीजों को देख रहे हैं, लेकिन चीजें किसी और ही डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब आपके पार्टनर ये सब चीजें डिसाइड कर चुके हैं, तो नजर आ रहा है कि ब्रेक थ्रू होने के पूरे चांसेस हैं। अब सबसे क्रूशियल चीज की बात करते हैं। देखिए, हमारे जो इमोशंस होते हैं ना, वो मून की एनर्जी पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर के आपके इमोशंस जो हैं वो फुल मून नो मून के साथ चेंज होते हैं। और 4 दिसंबर को फुल मून है।
अब फुल मून की एनर्जीज क्या करती हैं, पहले थोड़ा सा इस चीज को समझ लीजिए। डरने की बात नहीं होती है, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि फुल मून की एनर्जीज क्या रोल प्ले कर रही हैं। देखिए, आप दोनों के जो इमोशंस हैं वो एक दूसरे को लेकर इंटेंस हो जाते हैं फुल मून के अराउंड। ठीक है, बहुत सारी चीजें सरफेस होने लगती हैं, हिडन चीजें बाहर आने लगती हैं, कार्मिक सिचुएशंस में थोड़े फेरबदल होते हैं, कुछ साइकिक अटैक्स होते हैं, नेगेटिविटी कभी कभी एम्पलीफाई हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड के जो फियर हैं वो सरफेस हो जाते हैं। ठीक है, ये फुल मून स्पेशली आपके पार्टनर पर बहुत स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट डाल रहा है, ये भी क्लियर नजर आ रहा है। जैसे ही फुल मून क्लोज आ रहा है, उनके इमोशंस में उथल पुथल होने लगी है, माइंड ओवर थिंकिंग में चला गया है, कार्ड्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं। और जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी चैनलाइज हो रही थी उसमें थोड़ा सा डिले नजर आ रहा है। ये ब्लॉक जो आया है वो नेचुरल ब्लॉक नहीं है। देखिए, आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी एनर्जी है, इस बात को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये कार्ड ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों की एनर्जीज को डिस्टर्ब कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से झूठ बोल रही है, मैनिपुलेशन की एनर्जीज हैं। और इस थर्ड पार्टी ने इसी तरीके की एनर्जीज आपके पार्टनर की लाइफ में चैनलाइज करके आप दोनों को एक दूसरे से अलग भी किया है। और इस फुल मून पर भी ये जो थर्ड पार्टी है ये नेगेटिविटी का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांगली डाल रही है। कुछ चीजें इस थर्ड पार्टी ने प्लान की हैं। यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये थर्ड पार्टी ना इम्पल्सिव नेचर की नहीं है, ये प्रॉपरली प्लानिंग करके टाइमिंग को देखकर और इंटेंशन के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है। इस थर्ड पार्टी के द्वारा जो एनर्जी के चेंजेस होते हैं वो रोज ही नहीं होते हैं, किसी पर्टिकुलर फुल मून या फिर किसी पर्टिकुलर नो मून पर होते हैं। और ये फुल मून ये थर्ड पार्टी अपने एक्शन के लिए चूज कर चुकी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव लेकर आएगी। आपके पार्टनर जहां पर आपकी तरफ को मूव कर रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस में कुछ बदलाव है, वहीं पर इस फुल मून के आसपास मतलब 2 दिन पहले 2 दिन बाद आपको ये क्लियरली नजर आने लगेगा कि आपके पार्टनर का वो जो स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहा था वो रुक गया है। ये थर्ड पार्टी एक इनविजिबल फोर्स से आपके पार्टनर को इस फुल मून पर भी रोकने वाली है। जहां पर आपके रिलेशनशिप में ब्रेक थ्रू आने ही वाला था, वहां पर ये थर्ड पार्टी एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आपके पार्टनर सडनली आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। आप दोनों के बीच में कुछ कोल्ड एनर्जीज चैनलाइज होंगी। अगर आपके पार्टनर अब आपसे बात करना स्टार्ट कर चुके हैं, अचानक से रिप्लाई आने बंद हो जाएंगे। आपके पार्टनर का माइंड ब्लॉक हो जाएगा, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाएंगे, कंफ्यूजन की एनर्जीज चैनलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये सब कुछ आपकी वजह से नहीं है, थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से ये चीज होने वाली है। और ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करने वाली है। ये चीज बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इस थर्ड पार्टी के एनर्जी चेंज का शिकार दोबारा से होने वाले हैं। ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपके पार्टनर को मैनिपुलेट नहीं करने वाली है, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज को दोबारा से बदलेगी, लो एनर्जीज में आपके पार्टनर को लेकर जाएगी, आपके पार्टनर की पीठ पर छुरा भोंकने वाली है। आपके पार्टनर को या तो ये थर्ड पार्टी कुछ खिलाने वाली है इस फुल मून पर, या फिर आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट होगा, ब्लैक मैजिक होगा, स्पेल वर्क होगा, जिससे ये जो ब्रेक थ्रू आ रहा था ना आपके रिश्ते में, ये रुकता हुआ मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है। यहां पर शैडो का कार्ड है। देखिए,
ये आपके पार्टनर के इंटरनल वॉर को दिखा रहा है। आपके पार्टनर के अंदर फियर की, इनसिक्योरिटी की एनर्जीज बढ़ने वाली है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके पार्टनर की ईगो की एनर्जीज भी बढ़ने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उनसे बेहतर अब कोई नहीं सोच सकता। जहां पर आपके पार्टनर अपने डार्क फेस से निकलकर अपने ब्राइटर फेस की तरफ को आने के बारे में सोच रहे थे, जहां पर आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे थे, वहां पर आपके पार्टनर की लाइफ में उनके फियर्स, उनके इनसिक्योरिटी, उनके ईगो, उनका ट्रॉमा सब सरफेस हो रहा है। जो ये ब्लैक मैजिक होता है ना, ये सबसे पहले इफेक्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड को करता है। वो खुद में ही लॉस्ट फील करना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी तक ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं कर पाई है। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी एक उम्मीद की किरण है। उनका रियल सेल्फ अभी भी आपको ही मिस कर रहा है और इसीलिए आपके पार्टनर खुद को प्रिपेयर कर रहे थे आपके पास आने के लिए। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उनके हार्ट कनेक्शन को आपके साथ कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। ये थर्ड पार्टी चाहे उनके बाकी चक्रास की एनर्जीज को चेंज करती रहे, लेकिन उनके हार्ट चक्रा की एनर्जीज को चेंज कर पाना इस थर्ड पार्टी के लिए उतना आसान नहीं है। ठीक है, तो यहीं से आपके रिश्ते की उम्मीद की किरण नजर आती है कि ब्रेक थ्रू अभी भी पॉसिबल है। लेकिन ये ब्रेक थ्रू आपके पार्टनर अपने आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इस बात को समझ लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहे हूं क्योंकि आपके पार्टनर तो ऑलरेडी मन बना चुके हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज भी सपोर्ट कर रही हैं, उस एनर्जी को भी ये थर्ड पार्टी ब्लॉक कर रही है। तो अगर इस थर्ड पार्टी के इस ब्लॉकेज को हटाया जाए तो यूनिवर्सल एनर्जीज तो ऑलरेडी आपके रिश्ते की सपोर्ट में है, आपका रिश्ता ब्राइट हो सकता है। लेकिन वो चीज आप कैसे करेंगे? आपका आपके पार्टनर को ये समझाना कि ये थर्ड पार्टी ये सब कुछ नेगेटिव कर रही है, उस चीज का आपको 1% भी कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके पार्टनर वो सारी चीजें नहीं सुनने वाले। तो यहां पर आपको अपने पार्टनर के लिए खड़ा होना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे आप? देखिए, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते को लेकर एक्शन की स्टेट में तो आ जाइए। आपके पार्टनर की अप्रोच आपकी तरफ को होती है, वो ब्रेक थ्रू के लिए तैयार होते हैं, वो उस तरीके की एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। बट ये थर्ड पार्टी आकर बीच में खड़ी हो जाती है और इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा अभी तक आपके पार्टनर के सामने नहीं आया है और आपके पार्टनर इस चीज को उतने अच्छे तरीके से समझ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए, नहीं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपकी लाइफ से छीन कर ले जाएगी। ठीक है, यहां पर मूविंग ऑन का कार्ड है। ये कार्ड दिखाता है कि पार्टनर टेम्परेरी तौर पर थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल सिचुएशन की साइड पर चले जा रहे हैं। मतलब वो आपकी तरफ आते आते अपनी डायरेक्शन भटकने वाले हैं। ये आपके पार्टनर का अपना मूव नहीं है, आपके पार्टनर की डायरेक्शन को ही घुमाया जा रहा है इस थर्ड पार्टी के द्वारा। ये इन्फ्लुएंस की वजह से होने जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो खत्म नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके पास नहीं आना चाहते हैं तो आप अपने पार्टनर से मूव ऑन कर लेंगे, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। आप जितना मर्जी ट्राई कर लें, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आप दोनों की डेस्टिनी नहीं है। मतलब रिश्ते का फैसला ये नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस कार्मिक सिचुएशन से आप दोनों को फाइट करना होगा। यही यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रहे हैं। आपका रिश्ता डिवाइन है और जो रिश्ते डिवाइन होते हैं उनको तोड़ने के लिए
कोई कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो सिचुएशन एंड हो जाती है अगर मेहनत की जाए। आपको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स अपने आप इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो ऐसा यहां पर नहीं होने वाला है। आपका यहां पर रीयूनियन नहीं हुआ, ये कार्मिक सिचुएशन ऐसे ही रही तो अगले बर्थ में भी ऐसे ही रहेगी, फिर भी रीयूनियन नहीं होगा। ठीक है, ये तो जन्मों जन्मों की कहानी हो जाती है। कर्मा न्यूट्रलाइज करने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। ये कार्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि चाहे आप दोनों के बीच में कितना भी डिस्टेंस क्यों ना हो, आपका रिलेशनशिप जो है या आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही सीक्रेट कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे से स्पिरिचुअल तौर पर जुड़े हुए हैं। आपके इस रिश्ते में ब्रेक थ्रू डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्टनर को इस दिशाहीनता की एनर्जी से दूर करना होगा। लेकिन अभी जो एनर्जीज चैनलाइज ये थर्ड पार्टी कर रही है, उससे क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि डिले होगा आपके रिश्ते में, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी को ये थर्ड पार्टी दोबारा से चेंज कर रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी फ्री नहीं है, आपके पार्टनर को इमोशनल फ्रीडम नहीं मिली है इस थर्ड पार्टी की तरफ से। तो यहां पर अगर मैं इन एनर्जीज को कंक्लूड करूं तो ये क्लियरली इंडिकेट हो रहा है इन कार्ड से कि ब्रेक थ्रू तो आपके रिश्ते में होना था। यूनिवर्स ने आप दोनों को सपोर्ट किया, वो अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी की नेगेटिव एनर्जी ने टेम्परेरी डिले क्रिएट कर दिया है। और ये एनर्जी अगर क्लियर नहीं हुई तो आपके पार्टनर और पता नहीं कितने टाइम तक इसी तरह की एनर्जी में ट्रैप्ड रहेंगे। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इस डिले को ब्रेक करना चाहते हैं, अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी से एनर्जेटिकली फ्री करना चाहते हैं, तो आप एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग जरूर बुक कीजिए, ताकि आपको आपके रिश्ते के क्लियर ब्लॉकेजेस समझ में आए। ठीक है, एनर्जी को क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर एनर्जीज क्लीन नहीं होंगी, आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे, तो आपके रिश्ते में रीयूनियन की एनर्जीज चैनलाइज ही नहीं हो सकती हैं। इस बात को समझ लीजिए। तो जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी आपके पार्टनर जनरेट कर रहे हैं, उस एनर्जी को अगर आप अपने रिश्ते में देखना चाहते हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली अपने पार्टनर के लिए खड़ा भी होना होगा, एक्शन की स्टेट में भी आपको आना होगा। आपके पार्टनर ये सारी सिचुएशन को खुद ब खुद हैंडल नहीं कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम फुल मून की बात कर रहे हैं, तो मूनोलॉजी से भी एनर्जीज को हम जरूर चेक करेंगे। मूनोलॉजी से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मूनोलॉजी से देख लेते हैं कि ये फुल मून नेक्स्ट 15 डेज के लिए कैसी एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते में जनरेट कर रहा है। आइए जान लेते हैं मूनोलॉजी से कि ये फुल मून आप दोनों के रिश्ते में कैसी एनर्जीज जनरेट कर रहा है। यहां पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है। यहां पर अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर कम्युनिकेशन इज द की का कार्ड है। तो सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो एनर्जेटिकली वुंडेड हैं, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये जो थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस है वो उनकी एनर्जी फील्ड को डैमेज कर रही है। उनको क्लैरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक आपके पार्टनर की एनर्जीज हील नहीं होंगी, जब तक वो अपनी एनर्जीज में वापस नहीं आएंगे। और ये वक्त है, ये अगले 15 दिन है आपके पास कि आप अपने पार्टनर की एनर्जीज को बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपके कनेक्शन को भी अभी एनर्जेटिक रिपेयर की जरूरत है। ये कार्ड ये कह रहा है कि ब्रेक थ्रू रुक कर आएगा। आपके पार्टनर और आपके रिश्ते में डिले की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज
हो चुकी हैं या हो रही हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज को डैमेज किया जा रहा है। आपके रिश्ते की सिचुएशन जो है वो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आप इसे कह सकते हैं कि सिक है। मतलब आपके रिश्ते को बीमार किया जा रहा है, और इस सिक सिचुएशन को आपको हील करने की जरूरत है। ये मोनोलॉजी से एनर्जीज आप लोगों के लिए निकल कर आई हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज वर्क थ्रू योर फियर्स का कार्ड है। ये बहुत डीप कार्ड है। न्यू मून इन स्कॉर्पियो दिखाता है कि पार्टनर का माइंड थर्ड पार्टी के फियर बेस्ड इन्फ्लुएंस में जा रहा है। आपके पार्टनर को अगले 15 दिन में बहुत सारे डर सताने वाले हैं। आपके पार्टनर को यह डर लगेगा कि वो आपको खो रहे हैं, वो आपको कन्फ्रंट नहीं कर पाएंगे। उन्हें ये डर लगेगा कि कहीं वो कोई रॉन्ग डिसीजन ना बना लें। आपके पार्टनर के अंदर मैनिपुलेशन का भी डर रहेगा, ठीक है। और आपके पार्टनर के अंदर एंजाइटी का लेवल भी बढ़ने वाला है, और ऐसे हालात में आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीजन बनाए या इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले। कैसे आप ये चीजें अपने पार्टनर से इन एनर्जीज के साथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड में डर भर दिया गया है, ऐसा डर जो उनका अपना नहीं है। यानी कि पार्टनर की एक्चुअल एनर्जी लव की ही रही है हमेशा से, पर थर्ड पार्टी के एक्शन से उनके अंदर फियर की एनर्जीज बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती हैं। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट जो है वो आपके पास है, पर माइंड अभी भी फियर के अंडर कंट्रोल में है, और अगले 15 दिन इसी तरीके से आपके पार्टनर बिहेव करने वाले हैं। आप अपने पार्टनर की तरफ से कोई भी पॉजिटिव एक्शन नहीं देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया है जो नेक्स्ट, वो है इट्स द टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी का कार्ड है। ये कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे रहा है कि थर्ड पार्टी की नेगेटिविटी धीरे धीरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं। ये फुल मून इन स्कॉर्पियो ये क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी हर नेगेटिव स्टेप लेने के लिए तैयार बैठी है, और कब से नेगेटिव स्टेप्स ले रही है। इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के रिलेशनशिप से जेलसी है, ये ब्लैक मैजिक कर रही है, ठीक है। ईवल आई है इसकी आपके रिश्ते पर, ये इमोशनली आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रही है, ठीक है। आपके पार्टनर के थॉट्स में कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। इस फुल मून पर आपको ये मौका मिलेगा कि आप इन नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर पाएंगे। अगर नेगेटिविटी रिलीज नहीं की गई तो पार्टनर डिले की एनर्जीज में फंस जाएंगे। यहां पर एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि एनर्जीज अब शिफ्ट होंगी। ब्रेक थ्रू रुका नहीं है, डिले हुआ है। कार्मिक इंटरफेरेंस जो है वो एंड होगा अगर आप इसके लिए एक्शन लेंगे। यूनिवर्स आपको गाइडेंस देंगे। सिचुएशन सडनली आप फ्लिप कर सकते हैं। जो न्यू मून इक्लिप्स की एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही एक्सप्लोसिव एनर्जीज होती हैं। जैसा अभी चल रहा है वैसा नहीं रहेगा, लेकिन चेंज तभी होगा जब नेगेटिविटी रिलीज होगी। इक्लिप्स कार्ड का हिडन मैसेज ये होता है कि बिफोर बिग चेंजेस ओल्ड एनर्जीज मस्ट बी क्लियर्ड। पुरानी एनर्जीज जब तक चेंज नहीं होंगी तब तक नई एनर्जीज का निर्माण नहीं होगा। यहां पर कम्युनिकेशन इज द की का कार्ड है। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर अगले 15 दिन में तड़पेंगे आपसे बात करने के लिए। उनका दिल आपके लिए ही धड़केगा, लेकिन आप दोनों की बात नहीं हो पाएगी क्योंकि उनकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। उनकी जो क्लैरिटी है वो सप्रेस करने वाली है ये थर्ड पार्टी। ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक थ्रू का नेक्स्ट स्टेप कम्युनिकेशन ही है, पर डिले का रीजन नेगेटिविटी है। अगर आप नेगेटिविटी को क्लियर करते हैं, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में जरूर होगा। अगर नहीं तो पार्टनर साइलेंस में ही अटके रहेंगे। यहां पर हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड है। आप दोनों का रिश्ता ऐसा है कि डिवाइन आप दोनों के रिश्ते को ब्लेस कर रहे हैं। आपको इस रिश्ते पर गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि अगले 15 दिनों में आपको अपने रिश्ते के लिए फाइट करने की जरूरत है। अगर आप फाइट करते हैं तो जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कमिटमेंट आपके पार्टनर आपको अपनी एनर्जीज में आकर डेफिनेटली दे पाएंगे।
मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी कि ब्रेक थ्रू रुका नहीं है, बस डिले हुआ है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। रिश्ता आपका है, आपको इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, नहीं लेना है, इस रिश्ते को इसी तरीके से बर्बाद होने देना है, वो चॉइस लिटरली आपकी है। ओके, सो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ आज की रीडिंग को शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिश्ते के लिए, अपने सिचुएशन के लिए कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।